हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आज का चैप्टर रहने वाला है हमारा यशपाल लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मुस्फिल का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमें नगर का मुख्य भाग, बी है नगर का मुख्य चौराहा, और सी ऑप्शन है नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, या फिर डी केंद्रक नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो डी ऑप्शन राइट रहेगा। केंद्रक नगर के इर्द गिर्द का स्थान मतलब कोई भी शहर जहां उसके बीचों बीच की जगह जो फेमस हो और शहर की सारी चारों तरफ उसके चारों तरफ शहर फैला हो और वो बीच में हो, ठीक है, उसे कहते हैं केंद्रक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेखक के अनुसार नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो ऑप्शन ए मिलता है आपको अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, बी मिलता है पैसे की किफ़ायत के कारण, और सी है ए और बी दोनों ही। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा कि उन्होंने अकेले में यात्रा और पैसों की किफ़ायत यानी ए और बी दोनों के कारण ये सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा, बी है खीरा एक अपदार्थ वस्तु है, सी है वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे, और डी है उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस ठीक हैं। डी ऑप्शन राइट रहेगा कि वो अपना अंदाज भी बनाए रखना चाहते थे और खीरे को एक अपदार्थ वस्तु भी मान रहे थे, और वो सोच रहे थे कि मैं एक नवाब हूँ और मैं खीरा खाऊंगा तो लोग कैसा सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया। तो खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया। ऑप्शन ए दे रखा है वे गाड़ी से उतरकर चले गए, बी है वे किताब पढ़ने लगे, सी है वे थककर सो गए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, वे थककर सो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवाब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का लेखक पर क्या असर पड़ा। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सत्य हैं, यानी लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी उन्हें ज्ञान हो गया कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। और बी ऑप्शन है हमारा, लेखक के सामने नवाब की पोल खुल गई, कि लेखक के सामने उनका वो ये सोच रहे थे कि वो अपने अंदाज को बनाए रखना चाहते थे और ये बात लेखक के सामने खुल गई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, ए और बी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है शर्म के कारण, बी लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, सी अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, यानी नवाब वो ये सोच रहे थे कि मैं नवाब हूँ तो सब मुझे देखें और मुझसे बात करने की कोशिश करें, बट जब लेखक आकर बैठे तो उन्होंने ऐसा करने में अपनी कोई भी रुचि नहीं दिखाई, मतलब वो उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो नवाब साहब ने आंखें चुराई कि ये व्यक्ति मुझे क्यों नहीं देख रहा है। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिवादन कब होना चाहिए। तो अभिवादन मिलने पर होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। स्वागत कब होना चाहिए, मिलने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लखनवी अंदाज में लेखक ने डैश पर कटाक्ष किया, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है, पतनशील समांति वर्ग पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा, 1903 में हिमाचल के कंगड़ा ज़िले में, 1903 में हिमाचल के कंगड़ा ज़िले में हुआ था, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीए तक की शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी। तो बीए तक की शिक्षा उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की थी। ये ऑप्शंस आपको याद रखने होंगे क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर हमारा बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आपको स्टोरी यानी समरी जो चैप्टर है उसकी समरी को एक बार अच्छे से देखना होगा ताकि आपको स्टोरी पता रहे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और ये क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसकी हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं आपके क्षितिज या कृतिका बुक के, उन सारे चैप्टर्स की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। और मैं समरी का भी ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल जी की नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि यशपाल जी की रचना है कौन कौन सी। जब आपको पता होगा कौन कौन सी रचनाएं हैं तो आपको नहीं है ऑप्शन तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी रचना किसकी है, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में 5 से 6 लेखक ही दिए गए हैं। हिंदी में टोटल 5 से 6 लेखक दिए गए हैं आपके। उन सारे लोगों की रचनाएं मेन याद कर लीजिए, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जंजीर और दीवारें इनकी रचना नहीं है, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा की थी। तो उन्होंने 2nd क्लास में यात्रा की थी। और क्यों की थी? एक तो पैसे की किफ़ायत की वजह से, और दूसरी वो सफ़र का आनंद अकेले बैठ कर लेना चाहते थे। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखक 2nd क्लास में यात्रा इसलिए करना चाहता था क्योंकि डैश। तो वे एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये क्वेश्चन 3 बार अलग अलग तरीके से मेरे ही क्वेश्चंस में आपको मिल रहा है, देखिए, और तीनों में एक ही आंसर राइट रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखक को देखते ही नवाब की आंखों में असंतोष क्यों उभरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ गया था। ठीक है, वो एक चिंतन मतलब सोच रहे थे, बट जैसे ही लेखक वहाँ पर आए तो उनके चिंतन में एक विघ्न पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा। तो लेखक ने सोचा कि शायद वे भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो लेखक और नवाब साहब दोनों ही कहानी के बारे में ही सोच रहे थे, और ये बात सच थी। तो दोनों लेखक ने सोचा कि शायद ये भी नवाब साहब भी किसी स्टोरी के बारे में ही सोच रहे हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, और मैं सारे चैप्टर के 2nd पार्ट को अपलोड करने का ट्राई करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट में सारे चैप्टर्स का अपलोड कर चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए।